अगेन स्टार्ट। मैंने आपको बताया कि द इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन जब d ऑर्बिटल में एंटर करता है वो d ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में एंटर करेगा उसे f ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। जैसा मैंने लिखा, दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द d ऑर्बिटल दे आर कॉल्ड एज d ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये हो सकते हैं 3d 4d 5d 6d ब्लॉक्स, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में आए या तो 4d 5d या 6d में आए, मैक्सिमम 6d तक आ सकता है। अब इन्हीं एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं 3D ब्लॉक एलिमेंट्स की या 3D ट्रांजिशन सीरीज की, सो सम ऑफ द D ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ द न्यू वर्ड फॉर यू, ट्रांजिशन का मतलब वैसे ये होता है कि जो P ब्लॉक और लेफ्ट साइड में जो S ब्लॉक है उनके जैसी बिहेवियर करे, उनके जैसी प्रॉपर्टी शो करे, वो ट्रांजिशन वर्ड होता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि, क्योंकि इधर तो नॉन मेटल्स है P ब्लॉक में और S ब्लॉक में सिर्फ मेटल्स हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, लेकिन ये जो मेटल्स है D ब्लॉक के ये हार्ड होते हैं, इनमें लस्टर्स प्रॉपर्टी होती है, शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, दे कैन नॉट बी कट विद ए नाइफ इजीली, जबकि S ब्लॉक के एलिमेंट्स आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं। P ब्लॉक के एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं, एयर में गैस मेटलॉइड्स भी बनाते हैं, मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स, डिफरेंट एसिडिक और बेसिक कंपाउंड्स भी वहां मिलते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन वर्ड की। ट्रांजिशन का वर्ड यहाँ, ट्रांजिशन वर्ड का मतलब यहाँ है कि ये एलिमेंट्स बिल्कुल मिड में रखे गए हैं, S और P के बिल्कुल बीच में रखे गए D ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन बेटा ट्रांजिशन मीनिंग क्या है यहाँ पे, इनमें से कुछ ही एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन बोल रहे हैं, सबको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल रहे। जैसे मैंने लिखा यहां स्कैंडियम, स्कैंडियम हैज 21, टाइटेनियम नीचे लिख लेते हैं, टाइटेनियम, वी वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। So I have written this is a 24, 25, 26, 7, 8, 9, 30. I have written the 10 elements. Okay. We have to write the electronic configuration AR 3D1 4s2. It will be AR 3D2 4s2. This is AR 3D3 4s2. This is AR 3D5 4s1. This is AR 3D6 4s2, 3D7 4s2. It's AR 3D8 4s2. MN, MN के आगे क्या है 25 है ना बेटा, this is 3D5 4s2. Fe के आगे 26, so this will be 3D6 4s2. कोबाल्ट का है बेटा 27, so this is 3D7 4s2. और निकिल का है 28, so we have to write 28 Ni AR 3D8 4s2. कॉपर 29 AR 3D9 4s2. इसको काट देते हैं, दिस इज 3D10 4s1. सुन रहे बेटा? हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं मेरी बात? The last is Zn 30 AR 3D10 4s2. Okay. चले आगे। 3D10 4s2. अब इनमें से आप देखिए जरा, स्कैंडियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में गया,
टाइटेनियम में भी वही हुआ, वेनेडियम में भी वही हुआ, क्रोमियम में भी वही हुआ, Mn में भी वही हुआ, Fe, Co, Ni, Cu, सभी में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में तो जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो Zn में भी जा रहा है, लेकिन हम इस Zn को ट्रांजिशन नहीं बोलते हैं, बल्कि इसे बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन। नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट्स, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? इसका मतलब ये हुआ कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ट्रांजिशन बोलते हैं, बट Zn को तो मैं ट्रांजिशन नहीं बता रहा हूं। इट मींस ये हुआ कि सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं सभी ट्रांजिशन नहीं होते, उनमें से कुछ एलिमेंट्स ट्रांजिशन होते हैं, ज्यादातर एलिमेंट्स ट्रांजिशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल SCDIV CR MN FE CO NI CU यहां तक ट्रांजिशन है, बट Zn इज नॉट अ ट्रांजिशन, दिस इज अ नॉन ट्रांजिशन। ओके, इट मींस ये हुआ ओनली दोज एलिमेंट्स having the last electron in the d orbital but they have इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इन सभी का जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है। हेलो 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 हेलो